हेलो जी, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त स्पेन में मौजूद हूँ। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग कौन से डॉक्यूमेंटेशन से अपना वीज़ा ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि भाई हमारा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम लोग कैसे स्पेन आ सकते हैं या यूरोप या शेंजन या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर करूँ कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको क्यों कहूँगा ट्रैवल हिस्ट्री आप बनाओ, क्योंकि मैं खुद भी बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के इस वक्त स्पेन में मौजूद हूँ। मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं या जो मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में था, मैंने सिर्फ और सिर्फ दुबई में एक विज़िट किया था। और दुबई की विज़िट को मैं कभी भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं कहता हूँ, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। मैंने जब अप्लाई किया, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कई क्लाइंट्स के लिए अप्लाई किया है जिनका वीज़ा लगा है बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के। क्यों लगा है? क्योंकि जितने लोगों के लिए मैंने अप्लाई किया है या फिर जो मैं अप्लाई करता हूँ उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इनके कंट्रीज़ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होगा तो आप हमारे मुल्क में आ सकते हैं। ये एक आप कह सकते हो कि इंसानों की जो हकूक़ है उनके खिलाफ वर्जी होगी। यहाँ पे इनके ला में नहीं है, ना इनके अपने वेबसाइट में है। अगर आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंसान है ना, तो आप आज ही जाएं उनके वेबसाइट में विज़िट करें और देखें कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका पास ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो आपको हम शेंजन, यूरोप या अमेरिका, कनाडा, जो भी कंट्री होगी वहाँ पे आपको हम वीज़ा देंगे। ये ट्रैवल हिस्ट्री वाला जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मचाया गया है। लोग कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं और इसको बिज़नेस समझते हैं, इसलिए लोगों को घुमाते हैं, कभी अज़रबैजान, कभी टोक्यो, कभी कहाँ, और बाद में आते कहते हैं आ जाओ आपके लिए शेंजन में अप्लाई करते हैं और उनको रिजेक्शन मिलती है। जी हाँ नाज़रीन, उनको रिजेक्शन मिलती है क्योंकि जो स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी हो, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो अगर किसी एम्बेसी में बैठे हुए हैं, उनको पता भी ना हो इस बंदे ने 2 दिन दुबई गया, 2 दिन सऊदी अरब, 2 दिन तुर्की, 2 दिन अज़रबैजान और अगले हफ्ते में आ गया और उसने स्पेन के लिए अप्लाई किया। उनको पता है कि इन बेवकूफ़ों ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अप्लाई किया है कि हम ट्रैवल हिस्ट्री दिखाएंगे और इनको बताएंगे कि मैं टूरिस्ट हूँ। यकीन करो, मैंने जिन लोगों के लिए कहा कि ये टूरिस्ट है, ये टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं या ट्रेवलर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में उनजा कश्मीर का भी मैंने जिक्र किया है ना, उन लोगों को वीज़ा मिला है, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिला जिनको मैंने कहा दुबई, सऊदी अरब, तुर्की चले गए हैं। इसलिए कि इनको एक जेन्युइन रीज़न चाहिए होती है, इनको एक टूरिज़म का पर्पस चाहिए होती है। आप देखो पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट हैं जिनके क्लाइंट्स को अगर रिजेक्शन मिलती है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमें आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट समझ नहीं आया, आप क्यों हमारे मुल्क में आना चाहते हो। और वही लोग जिन्होंने मुझसे अप्लाई किया, वो मेरे अगर कवर लेटर और ट्रैवल प्लान को देखे ना, उनको पता चल जाएगा कि भाई मैंने किस तरह अपना कवर लेटर लिखा, अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट कैसे लिखा, मैंने अपना ट्रैवल प्लान कैसे बनाया और आप लोगों के लिए मैंने कैसे ट्रैवल प्लान और कैसा कवर लेटर बनाया है। जो भी क्लाइंट मुझे कॉल करता है उसको मैं कभी भी नहीं कहता हूँ भाई आपका ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है। अगर किसी को मैंने भी पूछा, वो कमेंट्स में भी बता सकता है कि भाई मैंने उससे पूछा है। सबसे पहले जो आता है मैं उससे पूछता हूँ बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी है। अगर कोई बैंक स्टेटमेंट उतना बताता है जितना मेरा हुआ करता था, मेरा 12 लाख था, तो उतना अगर कोई बताता है तो फिर उसको मैं कहता हूँ भाई ठीक है, 12 से ऊपर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 को ही तरजीह दे दें। और दूसरी बात यह है कि 12 से ऊपर होनी चाहिए। तो इस वक्त अभी बारिश हो रही है, छाता भी मेरी तरफ आ रहा है। तो बाकी ये है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट 15, 20 इतना जितना भी है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादातर लोग मुझे मैसेजेस और कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे बताते हैं कि आप हमें ये बताओ कि जो छाता देखो कहाँ से काम पे आ गया, आप हमें ये बताओ कि चांसेस कितने हैं। तो चांसेस के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बता दूं, चांसेस होते नहीं है, चांसेस बनाए जाते हैं। चांसेस कौन बनाया जाता है? वो आपका कंसल्टेंट बनाता है। अगर आपका कंसल्टेंट आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ ईमानदार है, उसको लगता है कि वो आपके केस को ऑन करेगा, उसके ऊपर काम करेगा, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए मेरा अपना जो केस था उसमें कोई चांसेस नहीं था मेरा, लेकिन मैंने इसके ऊपर चांसेस बनाया।
कैसे बनाया, मैंने उसके ऊपर काम किया, कवर लेटर बनाया, ट्रैवल प्लान बनाया, मैंने अपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर किए और दिखाया इनको। जो पर्पज़ ऑफ विज़िट था वो मैंने बताया इनको मैंने ये शो नहीं करवाया कि मैं क्यों आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ। मैंने जो पर्पज़ ऑफ विज़िट इनको बताया, मैंने पीछे अपने टाइज बताया, अपने कनेक्शंस बताए। और इसी तरह मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जब अप्लाई करता हूँ, मैं उसको अपने जगह पे रख के मैं उनके लिए अप्लाई करता हूँ। तो आज भी अगर मैं आप लोगों को वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप लोग बाहर निकलना चाहते हो और पाकिस्तान के हालात से तंग है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ऐसा कंसल्टेंट ढूंढें जो आपके काम को होन करें। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट है, एक तो मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, सारे मतलब कोई खिलाड़ी नहीं है, वो सिर्फ गली मोहल्लों में बैठी हुई है और कवर लेटर ट्रैवल प्लान काफ़ी पेश करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ, वो ये है कि अगर आपका रोज़ी रोटी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप तब आ सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी कंसल्टेंट हो, उसके हाथ में नहीं आपको वीज़ा देना। हाँ, उसके हाथ में ये है कि वो आपके काम के ऊपर काम करें, आपके चांसेस बढ़ाएं, आपको सही से गाइड करें, आपको रहनुमाई दें। ये नहीं है कि बस फजूल इंटरनेट से कॉपी करो, पेस्ट करो और बस क्लाइंट्स को देते जाओ और सबको बोलो भाई आ जाओ, आपका भी वीज़ा लगेगा, आपका भी लगेगा 100%। आज तक जितने लोगों ने मुझसे बात किया ना, मैंने किसी को नहीं बोला आपका 100% वीज़ा लगेगा। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला है कि आपके परसेंट अगर चांसेस है 20% है, 30% है, लेकिन मैं उसके ऊपर काम करूँगा, अपना 100% दे दूँगा। मैं अपनी तरफ से इतना कोशिश करूँगा कि आपके चांसेस जो है वो 100% तक पहुँच जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है, तो उसका मतलब है आपका रोज़ी रोटी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यही सोच के समझ के मैंने जब अपने लिए अप्लाई किया था, मैंने कहा अगर मेरा रोज़ी रोटी लिखा हुआ है यूरोप में, स्पेन में, पुर्तगाल में, कहीं पे भी, तो मैं अप्लाई करूँगा और मैं जाऊँगा। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, इतना बैंक स्टेटमेंट भी इतना नहीं था, लेकिन मैंने अप्लाई किया। आप लोगों के भी मैं यही कहता हूँ कि भाई वीज़ा देना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों के लिए अच्छा फ़ाइल बना सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग फ़ाइल बना सकता हूँ, उसमें कोई 2 नंबर ही नहीं होगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। एम्बेसडर को मुतमईन करने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए अपनी आखिरी हद तक मैं जाऊँगा। उसके बाद भी आपको वीज़ा मिलता है, तो इसका मतलब है एक तो आपकी अपनी मेहनत है, दूसरा मेरी मेहनत है, तीसरा आपका रोज़ी रोटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।